अश्वगंधा होम्योपैथी और आयुर्वेदा में इतनी ज़्यादा क्लेम की जा रही है कि अश्वगंधा अकेले ही सेक्सुअल वीकनेस को, बाल झड़ने रोकने के लिए और भी बहुत सारी बीमारियों में अकेला ही ये ठीक कर देती है। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन्स हैं, बहुत सारे क्लेम्स हैं कि ये बिल्कुल हर एक बीमारी को जड़ से मिटा देती है, खास करके सेक्सुअल वीकनेस को और बाल झड़ने को रोकने को। इन दोनों के लिए तो बहुत सारे क्लेम हैं, होम्योपैथी में भी हैं और आयुर्वेदा में भी हैं। आयुर्वेदा में भी अश्वगंधा के टिंक्चर आते हैं, पीने वाली दवाइयाँ आती हैं, टैबलेट आती हैं। ज़्यादातर लोग इसको प्रीमैच्योर एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और नापुंसकता में यूज कर रहे हैं। तो इन क्लेम को हम साइंटिफिक वेज से चेक करेंगे, क्योंकि ये चैनल बना ही आपके लिए है। इसीलिए इस चैनल का नाम भी हमने साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी रखा है। इस चैनल पर हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आते हैं वो वर्ल्ड लेवल के लिटरेचर हैं, जो रिसर्च हैं, जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं, बुक्स हैं, उनसे लेकर आते हैं। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को रेड कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब और साथ में बेल का बटन दबाकर ज़रूर इसको लाइक दे दें, ताकि आप तक ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस पहुंच सकें, ताकि आप बीमारी का सही समय पे सही इलाज करा सको। क्योंकि सही समय पे किसी भी बीमारी का सही इलाज ना लिया जाए तो वो आने वाले समय में लाइलाज बन जाती है बीमारी। होम्योपैथी मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे इंग्लिश हो, फिर साइड इफ़ेक्ट सभी की होते हैं। तो सबसे पहले अश्वगंधा के बारे में आपको एक चीज़ जाननी चाहिए, ये हेल्थ टॉनिक है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। हेल्थ टॉनिक और कौन से हैं, जैसे जिनसिंग है, जैसे शिलाजीत है, जैसे होम्योपैथी में अल्फा अल्फा है, बहुत सारे हेल्थ टॉनिक है। ये एक तरह की पूरे शरीर के लिए है। ये अकेला नापुंसकता, अकेला बाल झड़ने को रोकने के लिए, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको ठीक कर दे। इसलिए बिना वजह इतनी मात्रा में होम्योपैथी की 20-20, 50-50 बूंद आप अश्वगंधा की उठा लाए, लेने लग गए, तो मेडिसिन का तो होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए जो बूंद होती है, जो ड्रॉप्स होती है, जो लिक्विड होती है, उसके बहुत ही सीवियर साइड इफेक्ट है। एनसीबीआई की साइट पर जाकर आप देख सकते हो कि लिवर टॉक्सिसिटी भी कर सकती है, रीनल फेलियर भी करती है, डिहाइड्रेशन भी करती है, थाइल अल्कोहल। इसलिए बिना जानकारी के किसी बीमारी के लिए ऐसी दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो अश्वगंधा है, बहुत बढ़िया हेल्थ टॉनिक है, किसी भी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, ये समझने की आपको ज़रूरत है। तो अश्वगंधा को साइंटिफिक भाषा में हम अडेप्टोजेनिक बोल देते हैं। अडेप्टोजेनिक का मतलब होता है कि ये स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेती है। किसी भी हालात में बॉडी में स्ट्रेस आता है, ये बॉडी को पावर देती है कि उस स्ट्रेस को वो कंट्रोल कर सके। अब स्ट्रेस दो तरीके से आता है, एक होता है मेंटली, एक होता है फिजिकली। मेंटली स्ट्रेस होता है कि आपको कोई दुर्घटना हो गई थी, उसकी वजह से आप दुखी हो, उसको आपको ये सहन करने की शक्ति देता है। फिजिकली स्ट्रेस क्या होता है कि आपका पैनक्रियाज है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा आपने गलत खाना इतना खा लिया है, स्ट्रेस डाल दिया है कि उसकी वजह से उसने इंसुलिन बनाना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से शुगर हो गई है। तो ऐसे ये स्ट्रेस को कंट्रोल करती है। अब हम यहीं पे बोल दें कि ये शुगर को ठीक ही कर देगी, नहीं करेगी। यहीं पे बोल दें कि ये अगर डिप्रेशन में है उसको ठीक ही कर देगी, नहीं करेगी। ये सिर्फ स्ट्रेस कंट्रोल के लिए है। आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए उन बीमारियों का। जैसे आगे जाकर मैं आपको दो एग्जाम्पल हम एक्सप्लेन करेंगे, एक तो मेल सेक्स के बारे में इसके क्लेम है, एक डिप्रेशन के बारे में। तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये स्ट्रेस कंट्रोल है, स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करती है वो मैंने आपको समझा दिया। नॉट क्योर है, ये किसी भी बीमारी के लिए क्योर नहीं है, कंट्रोल है, नॉट क्योर है। उस बीमारी का हमें परमानेंट इलाज करना चाहिए, ऐसे उठा के कोई भी दवाई नहीं खा लेनी चाहिए। जैसे कि मेल सेक्सुअल सिस्टम है, आदमियों के अंदर नापुंसकता आ गई है, उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन हो रहा है, कोई भी ऐसी तकलीफ आ रही है, तो अब क्या है, ये इम्पोटेंसी नापुंसकता है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या कोई भी बीमारी है, ये हो सकता है आपको टेस्टोस्टेरोन आपका लो हो रहा हो, उसकी वजह से हो, फैटी लिवर की वजह से भी हो जाता है, जिनका लिवर फैटी है, हेपेटाइटिस है, लिवर के अंदर सिस्ट है, इन्फेक्शन है, लो बैक एक है, जिनकी कमर दर्द करती रहती है, उनको भी नापुंसकता हो जाती है। टाइफाइड जिनको 5, 10 या 15 साल पुराना हो जाता है, या 1 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है, उनको भी नापुंसकता आ जाती है।
इंडाइजेशन जिनकी रहती है, पेट जिनका खराब रहता है, उनको भी नपुंसकता आ जाती है धीरे धीरे। जिनका नाइट फॉल लंबे समय तक चलता रहता है, उनको भी नपुंसकता आ जाती है। अब अगर यहाँ पे आप सोचो कि आप अश्वगंधा लेकर बिल्कुल ठीक कर लोगे, तो नहीं करेंगे। ये यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस कंट्रोल का काम करेगी। आपको अगर इम्पोटेंसी, किसी को भी कमर दर्द, लो बैक एक की वजह से हो रही होगी, तो उसको एक्सरे निकलवाने पड़ेंगे कमर के, उसके देखना पड़ेगा कहाँ से डिस्क प्रलैप्स है, क्योंकि नीचे के जो कमर के मनके हैं वहाँ से लिंग की तरफ नसें निकलती हैं जो लिंग को कंट्रोल करती हैं आपके दिमाग तक। जो आप सोचते रहते हो कि इरेक्शन आनी चाहिए, उसको वो मैसेज लेकर लिंग तक जाती है, तो नसें वहाँ तक पहुँचेंगी नहीं, क्योंकि वो कमर से डिस्क प्रलैप्स से ब्लॉक हो गई हैं। तो जब तक वो नहीं ठीक करोगे तो अश्वगंधा क्या कर लेगी वहाँ पे। दूसरा, फैटी लिवर है, वो इम्पोटेंसी प्रोड्यूस करता है, वो टेस्टोस्टेरोन को लो करता है। अब आप अश्वगंधा लिए जा रहे हो, पता नहीं कहाँ से सुन लिया आपने, और फैटी लिवर आपका बढ़ता जा रहा है। एक दिन लिवर का जो साइज है वो 17 सेंटीमीटर तक पहुँच गया, तब आप क्या करोगे? तब आपका कोई इलाज नहीं हो पाएगा, लिवर का भी कोई इलाज नहीं हो पाएगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का भी कोई इलाज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अश्वगंधा तो काम कर रही है, पर बीमारी का तो भाई इलाज करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसे कहीं से भी होम्योपैथिक मेडिसिन उठा के 50 मत लाया कीजिए, 20-20 बूंदे सारा दिन मत लीजिए, क्योंकि बीमारी का इलाज नहीं करोगे, बीमारी तो वैसे ही बढ़ती जाएगी। आप वही अश्वगंधा वाला काम कर रहे हो, कहीं से पता लग गया क्लेडियम इरेक्शन को ठीक करती है, एग्नस ठीक करती है, न्यूफोरोसाइडोनिया, पता नहीं कौन सी दवाई सुनकर सारियाँ उठा लाए। तो अश्वगंधा की तरह वो काम तो करेंगी, पर बीमारी आपकी जिसकी वजह से सेक्सुअल वीकनेस हो रही है वो एक दिन इतना बढ़ जाएगी। ऊपर से जो अल्कोहल है, होम्योपैथी की जो बूंद वाली दवाई है, उसके तो साइड इफेक्ट होगी, ऊपर से बीमारी भी आपको ले बैठेगी। इसलिए एक दिन पता लगता है कि गुर्दे फेल हो गए हैं उसके, या लिवर खराब हो गया उसका। इसलिए हमेशा दवाई बीमारी के लिए साथ में शुरू कीजिए। अब आपको टाइफाइड था, आपको पता ही नहीं है, आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि टाइफाइड की वजह से भी नपुंसकता होती है, तो भाई उसके इलाज की ज़रूरत है। अश्वगंधा लेने से आप मेल सेक्सुअल सिस्टम को कैसे ठीक कर लोगे? कर ही नहीं पाओगे। अब अश्वगंधा का फ़ायदा कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब डिप्रेशन पर आ जाइए। अब डिप्रेशन है, अश्वगंधा ले लिया आपने, वो स्ट्रेस को कंट्रोल करेगी, पर अब डिप्रेशन है वो लो शुगर की वजह से भी होता है। जिनकी शुगर लो रहती है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द रहता है, उनको भी डिप्रेशन रहता है। जिनका लो बीपी रहता है उनको भी डिप्रेशन रहता है। जिनके सिर में कोई ट्यूमर है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उनको भी डिप्रेशन रहता है। अब अश्वगंधा इसमें क्या कर लेगी? अश्वगंधा की कोई गलती नहीं है इसमें, गलती सिर्फ आपकी है, आप बीमारी का इलाज नहीं करते हो हमेशा। अब इलाज की डिप्रेशन की किस लिए ज़रूरत है? लो शुगर को ठीक करने की। शुगर बढ़ाने के लिए पता करना पड़ेगा हमें क्या ऐसी बीमारी बनी है कि शुगर उसका लो है, उसका इलाज करना पड़ेगा। सर्वाइकल की अगर प्रॉब्लम है उसका परमानेंट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब पता लगा सर्वाइकल के भी पता नहीं कहाँ से स्पॉन्डिन ड्रॉप्स, ये ड्रॉप्स, रास्टॉक्स, 50 मेडिसिन उठा लाए, खाने लग गया, आयुर्वेद की ये सुन ली, खाने लग गए। सर्वाइकल के भी होने के 20 कारण हैं। उस बीमारियों का इलाज करना है जिसकी वजह से सर्वाइकल हुई है। लो शुगर कोई बीमारी नहीं है, लो शुगर किस बीमारी की वजह से हुआ है उसका इलाज करना है। तो अब अश्वगंधा कैसे काम करेगी? ये बहुत ही बढ़िया काम करती है दोस्तों। जैसे कि आपको फैटी लीवर की वजह से सेक्सुअल वीकनेस हो रही थी, फैटी लीवर के लिए ट्रीटमेंट चलाएं। अब फैटी लीवर के लिए ऐसा नहीं होगा कि चाइलिडोनियम, कार्डस, पता नहीं क्या क्या मेडिसिन उठा लो। फैटी लीवर का आपको कारण ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि स्ट्रेस की वजह से फैटी लिवर होता है, डाइट गलत खाने की वजह से फैटी लिवर होता है, और जो स्टीरॉयड मेडिसिन खाते हैं उनको फैटी लिवर होता है। तो और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से फैटी लिवर हो जाता है। उन बीमारियों का इलाज करना है। फैटी लिवर अपने आप चले जाएगा, और फिर टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ जाएगा। फिर अश्वगंधा आप साथ में लोगे उस दवाई के साथ, तो बहुत ही बढ़िया काम करेगी। सबसे बेस्ट रिजल्ट तभी मिलेंगे। ऐसी टेस्टोस्टेरोन कम होने के 20 कारण है, कम से कम 20 बीमारियों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है। अब क्या किया आपने? टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए दवाई खा रहे हो,
अब आपको दवाई किस लिए ज़रूरत है? आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली दवाई की ज़रूरत है अश्वगंधा की, या जिस बीमारी की वजह से टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है उस बीमारी को ठीक करने की ज़रूरत है? अब यहीं पे गलत इलाज का सिस्टम शुरू होता है, इसीलिए एक दिन सारा सिस्टम फेल हो जाता है, नापुंसकता परमानेंट हो जाती है, क्योंकि बीमारी वैसी बढ़ती जाती है। आप जो बीमारी टेस्टोस्टेरोन को कम कर रही है उसका इलाज कर लीजिए, टेस्टोस्टेरोन अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। हम क्या इलाज करते हैं? हम करते हैं उल्टा, हम टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के चक्कर में लग जाते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान होते हैं। कोई गोक्षरू खाता है, कोई शिलाजीत खाता है, कोई क्या खाता है, बीमारी एक दिन इतनी बढ़ जाती है उसके कोई दवाई काम नहीं करती, वो उठाकर फेंक देता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो अश्वगंधा हमें बीमारी को पकड़कर उसका इलाज करके अगर अश्वगंधा लेंगे तो आपको इतने बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसे लोगे तो अश्वगंधा का कोई कसूर नहीं है, अश्वगंधा अपनी जगह सही है, सारी आपकी गलती है, अश्वगंधा की गलती नहीं है इसमें। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप ऐसी बेस्ट मेडिसिन ले रहे हो, ऐसी अश्वगंधा जिसके इतने बढ़िया रिजल्ट हैं, उसको भी आपने नाकामयाब कर रहे हो अपनी गलती की वजह से। हमेशा टेस्ट करवा लेनी चाहिए, उनका इलाज करना चाहिए। अब क्या है, जैसे कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो अश्वगंधा उसको बहुत बढ़िया बढ़ाती है। अब क्या हुआ, किसी को बुखार हो गया था, कैंसर था, वो अश्वगंधा को ले रहा है, उसकी शरीर तो बढ़िया होगी, पर जिस दिन वो अश्वगंधा छोड़ेगा उस दिन फिर वही हालत हो जाएगी। अश्वगंधा तो अपना काम कर रही है। अब क्या है, अश्वगंधा तो इम्यूनिटी बढ़ा रही है, पर इम्यूनिटी कम है, हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो। इन्फेक्शन आपने फिर से वही छोड़ दी कि इन्फेक्शन का तो इलाज किया ही नहीं आपने। अश्वगंधा तो काम कर रही है, इम्यूनिटी को बढ़ा रही है, अब इन्फेक्शन है ESR की वजह से बढ़ रही है, ESR बढ़ा हुआ है। अब ESR भी आगे 15 से 20 बीमारियों में बढ़ता है, तो आपको इलाज कहाँ की ज़रूरत है? अश्वगंधा की तो कोई गलती है ही नहीं इसमें, आपको इलाज यहाँ पे ज़रूरत है। आप बीमारी को पकड़ोगे जिसकी वजह से ESR बढ़ रहा था, ESR फिर नॉर्मल हो जाएगा, इन्फेक्शन चली जाएगी, अश्वगंधा का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। ऐसे बिना काम के किसी भी बीमारी के लिए होम्योपैथी की 50 मेडिसिन मत उठा के लाया कीजिए, हमेशा जो लॉजिकल होती है उसी के ऊपर चला कीजिए। ऐसे आंख बंद कर मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। इसीलिए होम्योपैथी और आयुर्वेदा के बहुत ही डेंजरस साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं आज के समय में, क्योंकि आप इतनी मेडिसिन खाते हो। जैसे मेल सेक्स के लिए पता नहीं कहाँ से कौन सी मेडिसिन चल रही है कि एक दिन में ठीक, 5 मिनट में ठीक। हो सकता है आने वाले समय में ये भी वीडियो बन जाए कि क्लेडियम एग्नस कास्टस को दूर से देख लो, शीशी पड़ी हुई को देखने से ठीक हो जाओगे। तो ऐसे मत कीजिए, परमानेंट इलाज कीजिए। हमेशा परमानेंट इलाज ही बढ़िया होता है, लंबा जरूर होता है पर सबसे बढ़िया होता है। बीमारी से आप, इस जानकारी से आप बच सकते हैं। तो ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ हैं मेरी और भी हैं, कैंसर के ऊपर है, मेल हेल्थ के ऊपर है, फीमेल हेल्थ के ऊपर है, अंडेदानियों के कैंसर के ऊपर है, जोड़ों के ऊपर, पेट के ऊपर, हेयर फॉल के ऊपर, वो भी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के ऊपर जो साइंस है, तो ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे तो नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो बेल का आइकन है उसको ज़रूर दबा दें। अगर वो नहीं दबाएंगे तो मेरी नई वीडियो हर रोज़ जो मैं डालता हूँ आप तक नहीं पहुँचेगी नोटिफिकेशन। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई और पेशेंट है, कैंसर का हो या किसी और बीमारी का हो, तो आप किसी भी समय मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास रिपोर्ट भेज सकते हैं, मेरे क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं कभी भी। तो वीडियो